Hey guys, we will continue our questions quant section of CAT 2020 from CAT 2020 exam paper, that is from Shift 1 question paper. So come to our next question, that is two persons are walking beside a railway track at a respective speed of 2 km and 4 km per hour in the same direction. A train came from behind them and crashed them in 90 and 100 seconds respectively. Then the time in seconds taken by the train to cross an electric pole is nearest to. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए सॉरी, जो हमारी ट्रेन है अगर उसको इन दोनों को पास करना है इंडिविजुअली, तो उसको अपनी ट्रेन के बराबर की लेंथ जो है कवर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारी क्या है, ट्रेन की लेंथ दोनों में कांस्टेंट है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, रेशियो। तो दोनों के जो है, दोनों को क्रॉस करने में टाइम का रेशियो क्या है, T1 और T2, दैट इज 90 एंड 100 सेकेंड्स, 90 सेकेंड एंड 100 सेकेंड। तो जो स्पीड का रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 10:9 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा जो स्पीड का रेशियो है उसका डिफरेंस हमारा कितना है, 1 है, जबकि एक्चुअल में क्या है, 4। ट्रेन की स्पीड तो जो है सेम रहेगी दोनों में, तो स्पीड में डिफरेंस किसका होगा, जो जो ये पर्सन जो है ट्रेवल कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 हो जाएगी और दूसरे की कितनी हो जाएगी, जो है दोनों 4 है और 2 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें इसे जो है डिस्टेंस, इस डिफरेंस को 2 में कन्वर्ट करना है, जो हमारा 1 का है, तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगी 20 और ये हो जाएगा 18। ये हमारी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। सॉरी। अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है ट्रेन की जो है ट्रेन की स्पीड कितनी है। तो इधर ट्रेन जो है मान लो इन दोनों के पीछे से आ रही है, देन क्या होगा कि ये भी जो है इधर को चल रहे हैं और ये भी ट्रेन भी उसी सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे हम 2 ऐड कर दें, यहाँ 4 ऐड कर दें, तो हमें ट्रेन की स्पीड मिल जाएगी, वो कितनी होगी, 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है 22 किलोमीटर पर आवर अगर आ गया, तो हमारे पास क्या है, पोल है, तो पोल क्या है, पोल में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, यानी पोल में ट्रेन अपनी खुद की स्पीड से चलेगी। तो यहाँ पे 90 है, 90 क्या है, टाइम है, और ये हमारा किलोमीटर पर आवर में है, तो हम इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 22 इंटू 5 डिवाइड बाई 18, तो 90 इंटू 20 और डिवाइड कर दें अगर हम इसे 22 से, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा जो है टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल आ जाएगा, दैट विल बी 10। सो 900 डिवाइड बाई 11, सॉरी 900, तो 88 बचा कितना हमारा, 20 विल बी 2, तो 82 सेकेंड्स आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। ठीक है, नियरेस्ट टू मीन्स अप्रोक्सीमेटली जो सबसे उसके नजदीक हो, तो दैट विल बी 82 seconds. Come to next question. If A, B and C are positive integers such that AB is equal to 432, BC is equal to 96 and C is less than 9, then smallest possible value of A plus B plus C. अब देखिए यहाँ पे AB is equal to 432 और हमारा BC is equal to 96। तो यहां से हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू चाहिए। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू में क्या है, सी हमारा तो जो है 9 से जो है लेस देन है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें अगर हम इनमें से दोनों को, हम इन दोनों का क्लोज फैक्टर निकाल दें, यानी क्लोज वैल्यू हम निकाल दें ए और बी की, जो एक दूसरे से काफी नजदीक हो, ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकल आएगी हमारी। ठीक है, तो हमारा जो 432 है उसका फैक्टर जो है क्या होगा हमारा, 18 मल्टीप्लाइड बाई 24। ठीक है, तो A इंटू बी हमारा हो जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाई 24। सॉरी, सो यहाँ पे क्या है, 96 तो हमारा 18 से डिविजिबल है नहीं, तो 24 से हमारा 96 डिविजिबल है, यानी हमारी बी की वैल्यू कितनी आ गई, 24। अगर 24 से अगर डिवाइड करेंगे 96 को, तो सी हमारी कितनी आ जाएगी, सी हमारी आ जाएगी 4। तो जो हमारी ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 24 प्लस 18 प्लस 4, दैट विल बी
that will be 46. So our answer will be 46. Come to next question. In a group 28% of the member are young while rest are old. तो 25% सॉरी 28% अगर यंग हैं, ठीक है, तो बचे हुए कितने होंगे हमारे, वो होंगे 72%. तो 72% क्या होंगे, ओल्ड होंगे. तो ये हो गए हमारे यंग और ये हमारा हो गया ओल्ड. ठीक है. अब क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ इफ 65% ऑफ द नंबर आर इलिटरेट, सॉरी लिटरेट. अगर हमारा 65% लिटरेट है, ठीक, एंड 25% ऑफ द लिटरेट आर यंग, तो इसका हमारा जो है 25% क्या है, वो हमारा यंग है, सॉरी यंग है. तो अगर अगर हम इसका 65 का 25% निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 16.25%. तो 16.25% हमारा किसका है, यंग पॉपुलेशन है. ठीक है. अब हमारे क्या निकालना है, देन द परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमंग द लिटरेट्स इज नियरेस्ट टू. अब हमारा क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ ओल्ड पीपल अमंग द इलिटरेट्स. तो इलिटरेट में हमारा जो है ओल्ड पीपल कितना है. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यंग में हमारा जो है, यंग जो पॉपुलेशन है, उस यंग पॉपुलेशन में हमारा कितना जो है इलिटरेट है. तो टोटल इलिटरेट अगर 65% लिटरेट हैं तो टोटल 35% इलिटरेट होंगे. तो 35% में अगर हम 35% में हम क्या करेंगे, 28% रिड्यूस कर दें और जो हमारा सॉरी 28% हटा दें, तो बचा हमारा कितना, ये जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा, इसमें से देखिए 28% में से हमें हटाना कितना है 16.25%. अब जो बचा है अगर उसको हम जो है 35 में हटा दें, 35 में से, तो सारे ओल्ड होंगे. तो जब हम इसको रिड्यूस करेंगे तो -28% और -16.25% बचेगा. तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 23.75%, सॉरी 23.25% ये हमारा कैलकुलेट हो गया आएगा. और जब हम 23.25% डिवाइड बाई हमारा जो है, जो टोटल इलिटरेट है उससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा इसका परसेंटेज की टोटल कितने परसेंट जो है ओल्ड पीपल इलिटरेट हैं. तो दैट विल कम नियर 66.4285. तो इसको हम अप्रोक्सीमेट कितना लिख सकते हैं, 66%. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट. कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. वीरो इन्वेस्टेड ₹10,000 एट 5% एनुअल इंटरेस्ट. वीरो ने हमारा जो है 10,000 रुपए 5% सिंपल एनुअल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया. एंड एग्जैक्टली आफ्टर 2 ईयर, मतलब एग्जैक्टली आफ्टर 2 ईयर जय इन्वेस्टेड ₹8,000. तो 2 साल के बाद जो है हमारा जो जय है उसने कितना 8,000 रुपए इन्वेस्ट किया 10% सिंपल एनुअल जो है इंटरेस्ट पे. ठीक है. और हाउ मैनी ईयर्स आफ्टर वीरूज इन्वेस्टमेंट विल देयर बैलेंस प्रिंसिपल प्लस एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट बी इक्वल. तो कि उसने पूछा है कि कितने साल बाद जो है दोनों के इन्वेस्टमेंट के बाद जो दोनों का बैलेंस है वो इक्वल होगा. तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारा क्या है, प्रिंसिपल देखो कितना है, हमारा प्रिंसिपल है वीरू का 10,000. ठीक है, प्रिंसिपल हो गया 10,000 प्लस इंटरेस्ट हमारा क्या हो जाएगा 10,000 का जो है 2 साल तक हमारा जो है 10,000 का 10% हो जाएगा 2 साल में, क्योंकि 5% सिंपल है इंटरेस्ट है. तो 2 साल में 10%, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, इसका 10% कितना होगा 1,000. तो यहाँ पे 1,000 हो गया प्लस. अब मान लीजिए उन्होंने उनके टी टाइम बाद जो है जो दोनों का अमाउंट इक्वल हो गया, तो 10,000 का 5% जो है और टी टाइम तक वो इक्वल होगा डिवाइड बाई 100, सॉरी परसेंट था डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 8,000 का 10% टी टाइम तक. तो ये हमारा हो जाएगा, 0 से 0 हम हटा देते हैं तो 500t. तो ये हो गया 11,000 माइनस 8,000 इज इक्वल टू 3,000.
ये इक्वल हो जाएगा हमारा 8, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 800t माइनस 500t, तो 800 माइनस 500 और t, तो t हमारा कितना आ जाएगा 3000 डिवाइड बाई कितना 300 इज इक्वल टू 10, तो t हमारा क्या हो जाएगा 10 ईयर्स आ जाएगा, यानी 10 साल बाद जो है। अब उसने पूछा किससे है, वीरूज इन्वेस्टमेंट, और ये हमारा जो है टी किसका है, ये हमारा टी है जो है इसके टी हमारा किसके जॉय, हाँ जॉय के इन्वेस्टमेंट के बाद का समय है। तो वीरू ने 2 साल एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया है, तो हमारा वीरू के इन्वेस्टमेंट के कितने साल बाद आ जाएगा 10 प्लस 2 ईयर्स, तो दैट विल बी 20 ईयर्स, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ फॉर एवरी रियल एक्स, sorry this question is incomplete, so we will see the what is our question. So if for every real x, sorry यहाँ पे क्या है हमारा f x, sorry f5 plus x is equal to f5 minus x for every real x, and fx is equal to 0 has 4 distinct roots, real roots, 4 distinct real roots, then the sum of these roots is, तो इन रूट्स का सम पूछा है, तो हमें गिवन क्या है, गिवन हमें यही है एफ एक्स प्लस एफ 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ 5 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक्स इज इक्वल टू क्या रख देते हैं 5 एक्स माइनस 5। अगर हम एफ सॉरी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एफ, यहाँ पे हमारा एक्स बराबर, हाँ यहाँ पे हमारा आ जाएगा एफ एक्स, क्योंकि यहाँ 5 से 5 रिड्यूस हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 माइनस एक्स, क्योंकि 5 ऐड हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा एफ 10 माइनस एक्स। ठीक है, अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारी 0 है। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट दैट a and b be the root of fx is equal to 0, a and b will be the root of fx is equal to 0। ठीक है, देन क्या होगा हमारा जो यहाँ पे है 10 माइनस a और 10 माइनस b जो है these will be also they will be also root of fx is equal to 0, यानी ये भी हमारे जो है रूट होंगे किसके एफ एक्स इक्वल टू 0 के। ठीक है, तो अब हमारा क्या है रूट, हमारे चारों रूट क्या हो गए, यहां से हमारे चारों रूट आ गए क्या ए बी 10 माइनस ए और 10 माइनस बी, और इन्हीं चारों का उसने सम पूछा है, तो हम इसको ऐड कर देंगे, तो b से हमारा b जो है सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, a से हमारा a सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, और इन दोनों का सम क्या आ जाएगा 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20, तो 20 हमारा जो है सम आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है लेट ए बी सी बी 3 पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट द सम ऑफ ए एंड द मीन ऑफ बी एंड सी इज 5। ठीक है, क्या है ए बी सी हमारे क्या है 3 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, और the sum of a and mean of b and c, so a plus b plus c divided by 2 is equal to 5, and the sum of b and mean of a plus a and c 7, so b plus a plus c divided by 2 is equal to 7. Now 2a plus b plus c is equal to 10, and it will be 2b taking LCM 2 and then multiplying 2 here, so 2b plus a plus c is equal to 14.
this is equation first and this is equation second. So equation second minus first is equal to, here we will find b and minus a, so b minus a is equal to 4. Now b can be 5, so a will be 1 and b will be 6, then a will be 2. When b is 6, when b is 6, then this will be 12 plus a is equal to 2 and plus c is equal to 14. So here c will be 0. So this value is not possible, 6 and 2 is not possible. So what will be value will be a is equal to 5, sorry, a is equal to 1 and b is equal to 1. A is equal to 5 and b is equal to 1. So the sum of a plus b, that will be 5 plus 1 is equal to 6. This will be our answer. So thank you. We will continue this discussion in our next video. So thank you guys.